नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो नोट में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर यानी स्कूल लेक्चरर के प्रथम प्रश्न पत्र की सिलेबस की चर्चा करेंगे। ये सिलेबस आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है जो इंग्लिश वर्जन में होता है। हमने यहाँ पे केवल और केवल समझने के लिए आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है, तो आप इस वीडियो नोट को ज़रूर देखें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियोज़ पे आप अपने सकारात्मक कमेंट करते हैं और हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट। सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल्स के लिंक है। यूट्यूब पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें और अपने मित्रों के साथ साझा करने में कभी भी हिचकिचाहट ना रखें। देखिए दोस्तों, ये जो सिलेबस है इसमें हम बात करें लेक्चर स्कूल एजुकेशन। पेपर फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ वाला, ठीक है, जीके और जीएस वाला, जिसमें जो आपका पहला बिंदु हो जाता है वो हो जाता है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ताज एंड मुगल पीरियड। अब आगे मैं केवल और केवल आपको हिंदी वाले जो मैंने ट्रांसलेट किया है वो ही मैं बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश सिलेबस तो आपके पास में पहले से ही है, आप केवल इसे समझिए। तो पहला आपका बिंदु है राजस्थान का इतिहास। भारतीय इतिहास पर विशेष जोर देने वाला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमें पढ़ना है विशेषतः। गुप्त और मुगल काल में साहित्य, कला और स्थापत्य का विकास, ठीक है, ये पहला आपका पॉइंट है। दूसरा देखिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय, प्रमुख नेता राष्ट्रीय आंदोलन के जो वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बालपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी के बारे में आपको अध्ययन करना है। अभी आपके पास पुरानी गाइड है या फिर बुक है तो उसमें इन टॉपिक्स को टिक करके आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ दिनों में मार्केट में कोई छोटी मोटी गाइड आ जाएगी तो आप कहेंगे तो हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो जो भी आप जैसा भी है अपने हिसाब से सूटेबल चीज़ ले लीजिएगा। तीसरा है इसमें इसी में राष्ट्रवादी आंदोलन के विशेष संदर्भ में महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, BR अम्बेडकर, राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में इन व्यक्तित्वों को पढ़ना है। तो ये टॉपिक आरपीएससी ने परसों जब वेबसाइट पे अपलोड किया था सिलेबस, तो उसमें ये टॉपिक उन्होंने नहीं डाला था, ये कल फिर से अपडेट किया है, ठीक है, कल ये फिर से अपडेटेड है, बिल्कुल फिर से ये टॉपिक जोड़ दिया है कि गांधी जी कहाँ चले गए। गांधी जी कहीं नहीं गए, गांधी जी आपके बीच में वापस आ चुके हैं। फिर है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यता, जिसमें आपको कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ, इन 4 सभ्यताओं का अध्ययन करना है। जितना दिया गया है उतना ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास देखना है। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो पहले जो सिलेबस में था वो हटा दिया गया है। तो अब इसमें आपको क्या देखना है, गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत से जो मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के संबंध हैं इनको, राजस्थान और मुगल के परिप्रेक्ष्य में सांगा, प्रताप, मानसिंह, आमेर, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, इनके बारे में आपको विशेषतः अध्ययन करना है। खास बात यह है कि सेकंड ग्रेड के जीके वाले पेपर में और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में बहुत सारी चीज़ें अब समान हो गई हैं, इसलिए जो तैयार करेगा उसका सेकंड ग्रेड का भी ऑटोमेटिक तैयार होता चला जाएगा, यहाँ तक कि थर्ड ग्रेड का भी तैयार होता हुआ चला जाएगा। फिर है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 की क्रांति, राजनीतिक जनजागरण, जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन। तो कंप्लीट आपकी हिस्ट्री यहाँ पर समाहित हो जाती है, ठीक है। फिर एक टॉपिक है आपका राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में प्रश्न पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ते हैं, तो इसको बहुत स्पेशली आपको तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। और फिर आपका आ जाता है समाज और सामाजिक और धार्मिक में क्षेत्र में देवता और देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, पेंटिंग्स, पेंटिंग के विभिन्न स्कूल, मेले और त्यौहार, रीति रिवाज, कपड़े और आभूषण, मतलब वस्त्र और आभूषण, लोक संगीत, नृत्य, भाषा और साहित्य। ये राजस्थान में आपको इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान में जो संस्कृति है उसके अंदर आप देखेंगे कला और संस्कृति में ये चीज़ें आ जाएंगी। क्या पढ़ना है उसके बारे में भी लास्ट में वीडियो नोट में हम आपसे बात करेंगे, जो आपके पास अभी उपलब्ध हो सकता है। फिर आपका नेक्स्ट इसमें है
पोर्शन मानसिक क्षमता यानी मेंटल एबिलिटी का, जिसमें सादृश्य, श्रृंखलापूर्ण पूर्ति वाला, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, तार्किक वेन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, संख्या रैंकिंग जो है, और समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संचालन, अंक गणितीय डेटा व्याख्या, डेटा पर्याप्तता, क्यूब्स और पासा। तो इसको आप इंग्लिश में देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपका आ जाता है सांख्यिकी, माध्यमिक स्तर पर डेटा का संग्रह, डेटा की प्रस्तुति, डेटा का चित्रमय प्रतिनिधित्व, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और बहुलक आंकड़ों की माध्यिका, इसको भी आप इंग्लिश में देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैथमेटिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के पॉइंट्स पहले भी यही थे, कुछ ज़्यादा इनमें फ़र्क देखने को नहीं मिला। इसी प्रकार से आपका जो क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है, इसमें घनाभ और घन पृष्ठीय क्षेत्रफल, समवृत्तीय बेलन, समवृत्तीय शंकु, वृत्त, घनाभ, बेलन, लंबवृत्तीय शंकु, गोले का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस के संयोजन का आयतन, ठोस का आकार, एक दूसरे के आकार में रूपांतरण, तो इसको भी आप इंग्लिश में देख लेंगे और अपने पुरानी जो आपके पास में गाइड्स हैं उनमें देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी जब आप ट्रांसलेट करते हैं गूगल ट्रांसलेट से तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको त्रुटि देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सामान्य हिंदी, इसमें संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अंग्रेजी की पारिभाषिक तकनीकी, समानार्थक हिंदी शब्द। टेंस इंग्लिश में आ जाता है आपका सामान्य अंग्रेजी में टेंस आ जाता है, एक्टिव पैसिव आ जाता है, नरेशन आ जाता है, आर्टिकल डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, प्रीपोजिशन आ जाती है, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, करेक्शन सेंटेंस, कनेक्टिव्स ये आ जाते हैं। फिर आपका ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं, एंटेनम एंड सिनोनिम आ जाते हैं, ये जोड़ दिया आपकी बार। ठीक है, और फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय प्रेफिक्स एंड सफिक्स आ जाता है, और वर्ड ऑफन कंफ्यूज करने वाले शब्द ये भी आ जाते हैं। अगला पोर्शन है आपका दोस्तों करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में ध्यान दीजिएगा, जो अभी 1-2 दिन पहले जारी हुआ था सिलेबस, उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स, इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया है कि राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजना में महामारी और उसका प्रबंधन, ये पॉइंट फिर से जोड़ा गया है जब अपडेट किया गया है। तो करंट अफेयर में भारत और राजस्थान की जनगणना, भारत में विकास, वर्तमान राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भारत में महिला अधिकारिता की योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, अक्षय ऊर्जा संसाधन, उसकी क्षमता, राजस्थान में स्वास्थ्य योजना, महामारी प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत में, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व की घटनाएं, वर्तमान मुद्दों में भारत के महत्व, व्यक्ति और स्थान, समसामयिक घटनाएं भारत में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नवीनतम पुस्तक, भारत पुस्तक और उसके लेखक, खेल और क्रीड़ा संबंधित सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इंडिया और राजस्थान दोनों का मिक्स आएगा। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत कोई बदलाव नहीं है। परमाणु और अणु, रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण, कार्बन उसके यौगिक, बल गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, उत्तक नियंत्रण समन्वय, आनुवांशिकता का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास। इंडियन पॉलिटी में भी कोई यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, कार्यपालिका, भारत की विधायिका, न्यायपालिका, इनका संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, भारत में चुनाव, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव और आपातकालीन शक्तियां, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियां, संसद अध्यक्ष और उनके कार्य, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन, शक्तियां, आयोग और बोर्ड, इन चीज़ों को आपको देखना है। तो पहले जो गाइड है सफिशिएंट है, जो टॉपिक नहीं है उनको काट दीजिए, बाकी को पढ़ लीजिए। राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत आप देखेंगे तो राजस्थान की स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति, भौतिक विशेषताएं, अपवाह प्रणाली, जलवायु, जनसंख्या की विशेषता, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार। तो राजस्थान का भूगोल भी काफ़ी विस्तृत है, यहाँ पर देखेंगे आप। एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंध में आप देखेंगे तो राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के शैक्षिक प्रबंधन में संकल्पना, कार्य और सिद्धांत, समग्र गुणवत्ता शिक्षा में प्रबंधन और शैक्षिक पर्यवेक्षण निरीक्षण, संस्थागत शैक्षिक योजना में परिवर्तन और नेतृत्व शैलियाँ। इसी प्रकार राजस्थान में कुछ शैक्षिक परिदृश्य है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जो संगठन है उनका कार्य, जिसमें SCERT, BSER, IASE, डाइट, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन और दीक्षा, राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन,
शिक्षावाणी, समग्र शिक्षा अभियान और 2009 का बच्चों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ना है। तो आप एजुकेशनल मैनेजमेंट में जब आप देखेंगे पिछले वाले सिलेबस को, तो यहाँ पे आपको बहुत कटौती देखने को मिलेगी, बहुत कम कर दिया गया है सिलेबस। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स बिल्कुल डायरेक्टली हटा दिए गए हैं। अब इसका पैटर्न क्या है दोस्तों? तो प्रश्न पत्र 150 नंबर का होगा, 1.5 घंटे की परीक्षा होगी, 75 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, और ये इसमें पोर्शन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भारत का इतिहास और मानसिक मेंटल एबिलिटी जो है आपकी, जो सांख्यिकी है, गणित है, भाषा योग्यता का एक ग्रुप में दे रखा है, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, शैक्षिक प्रबंध और बच्चों को मुफ्त शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो ये इसमें डिवाइडेशन दे रखा है। तो अब कितने प्रश्न किस में से आएंगे ये इसमें बताया नहीं गया है। तो अब की बार कहा जा रहा है कि भाई ज्योग्राफी में हिस्ट्री में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ सकती है और मैनेजमेंट में क्वेश्चंस की संख्या घट सकती है। तो ये जो आपकी ये PDF है, ये मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और वीडियो पर पहली बार थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको वीडियोस मिलती रहें। अब करते हैं काम की बात कि आपको अभी क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए गाइड आने में 5-7 दिन जितने भी लगेंगे, जब भी आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। मार्केटिंग वाले तो माहिर हैं ये काम करने में, तो हम आपको सूचना दे देंगे। अब आपको करना क्या है, तो आपके पास में देखिए 9th और 10th की जो किताबें हैं, और जिसमें राजस्थान का इतिहास और संस्कृति है, और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन है, और शौर्य परंपरा वाली जो किताब है 9th की, और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति RBSC की जो 10th की किताब है, इन किताबों पर जोर डालिए। इनमें बहुत सारे टॉपिक आपको ज्यों के त्यों मिल जाएंगे, एक बार इनको पढ़ डालिए। ठीक है, विस्तृत यदि आपके पास में किताब है तो डॉक्टर हुकमचंद और डॉक्टर नारायण माली की राजस्थान का इतिहास और कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, इसको आप पढ़िए, क्योंकि राजस्थान का काफ़ी मैटर इसके अंदर जोड़ दिया गया है। बाकी गाइड में जो भी टॉपिक आपके पहले से, उनको टिक करिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान तैयार होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में काम आएगा। और बस इस सिलेबस को आप पहुंचा दीजिए सभी के पास, सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।